तो इसमें क्या है, इसमें 6 ग्राफ्स देखते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ऐसे ही 6 ग्राफ्स होते हैं। तो पहला है, जैसे हम लोग y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स के बारे में बात करें, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स के बारे में, जैसे मान लो मैंने क्या लिखा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का क्या मतलब है, x इज इक्वल टू साइन वाई। और साइन वाई कहाँ 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 से कहाँ तक आउटपुट देता है, -1 से +1 तक। इसका मतलब हम लोग का x कहाँ से कहाँ तक हुआ, -1 से +1। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, तो ये जो x बिलोंगिंग टू -1 से +1 है, वो क्या आ गया एक तरीके से हमारे ग्राफ का, या हमारे फंक्शन का डोमेन आ गया। अब जैसे मान लो x अगर +1 होता, x अगर +1 होता, मतलब साइन वाई इज इक्वल टू +1, तो उससे y की वैल्यू क्या आ जाती, π/2। इसका मतलब हमारे ग्राफ पे 1.1 π/2 होता। अगर x हमारा -1 होता, तो साइन वाई इज इक्वल टू -1, उससे y की वैल्यू क्या आती, -π/2। मतलब दूसरा पॉइंट -1 -π/2 होता है। ठीक है, तो हमारे लिए एक बात ये है, एक बात ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर मैं dy/dx निकालूं, जैसे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन सीखा होगा तुम लोग ने, किसमें, फिजिक्स में। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 - x², जो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। dy/dx पॉजिटिव होने का ये क्या मतलब है, 1/1 - x² कैसे होगा? साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन फिजिक्स में नहीं सीखा है, सर मुझे तो याद नहीं आ रहा। अभी फिलहाल याद कर लो। ठीक है, डिफरेंशिएशन जब सीखेंगे तब बता देंगे ओके सर। कि dy/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो सर 1 इसका अपॉन, इंटीग्रेशन पता था 1/1 - x²। हाँ तो साइन उल्टा समझ सकते हो, है ना। तो dy/dx जो हो गया वो 1/√1 - x² हो गया, जो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। नाउ सिंस इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इसका मतलब ग्राफ कैसे टाइप का होगा, उसका बिहेवियर, ग्राफ इज एन इंक्रीजिंग ग्राफ। तो ये तीसरा पॉइंट हमारे लिए यूजफुल हो गया। तो अब देखो, अभी इन 3 पॉइंट से थोड़ा बहुत ग्राफ का आइडिया लगाया जा सकता है। जैसे से ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे π/2 है, और यहाँ पे -π/2 है। ठीक है, तो देखो पहली इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या थी, पहली इंफॉर्मेशन थी कि 1 π/2 ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट है। तो 1 π/2 मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट होता। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या थी, -1 -π/2 ग्राफ के ऊपर कोई दूसरा पॉइंट है। तो -1 -π/2 कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। अच्छा, ग्राफ को यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, तो वो क्या ऐसे सीधे जाएगा कि ऊपर नीचे करके जा सकता है। सीधे जाएगा। ऊपर नीचे करके जाने का क्या मतलब है कि ग्राफ इंक्रीज भी किया और डिक्रीज भी किया, और ऐसे जाने का क्या मतलब है, ग्राफ हमेशा इंक्रीज किया। और क्योंकि dy/dx हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ हमेशा इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट कि
जैसे मान लो मैं अगर x की वैल्यू 0 पुट करता, मतलब साइन y की वैल्यू 0 हो गई, मतलब y की वैल्यू क्या हो गई 0। इसका मतलब 0,0 भी एक ग्राफ पे पॉइंट होगा। अब देखो मेरे को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो हम लोग को अपने ग्राफ को ऐसे ले जाना चाहिए ब्लैक वाले तरीके से, या रेड वाले तरीके से ले जाना चाहिए, सोच के बताओ। सर ब्लैक। सर ब्लैक। ऐसा क्यों? सर क्योंकि स्लोप इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो कोई स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए। हाँ, अच्छा बताया कि देखो जब तुम x की वैल्यू -1 पुट कर रहे होते यहाँ पे dy/dx में, तो जब x -1 के करीब होता, अप्रोक्सीमेटली -1 होता, तो dy/dx एक तरीके से किधर जा रहा होता, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता। और अगर स्लोप, किसी लाइन का स्लोप इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब वो लाइन वर्टिकल होने की टेंडेंसी है। और ग्राफ के रेस्पेक्ट में dy/dx क्या देता है, टेंजेंट का स्लोप। तो देखो ब्लैक वाले में अगर तुम -1 पे स्लोप निकालते, मतलब टेंजेंट ड्रॉ करते, तो वो एक वर्टिकल टेंजेंट हो रहा होता, और रेड वाले में से वो एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट हो रहा होता। ठीक है, और हम लोग को -1 पे क्या चाहिए था, थोड़ा -1 इधर बना लेते हैं। -1 पे क्या चाहिए था हम लोग को, एक वर्टिकल स्लोप चाहिए था, इसलिए ग्राफ ब्लैक वाले तरीके से गया। इतना समझ में आया बच्चों कि ये ग्राफ ब्लैक वाले तरीके से क्यों जाएगा, रेड वाले तरीके से क्यों नहीं जाएगा? यस। अच्छा, एक और तरीका, तो मैंने क्या किया, ये रेड वाला जो तरीका है उसको मिटा दिया। अच्छा, यहां से यहां जाने के लिए मेरे पास जैसे मान लो एक ऑप्शन ये होता, ब्लैक वाला होता, और दूसरा ऑप्शन से ग्रीन वाला होता, तो कौन सा ऑप्शन? ब्लैक वाला। ब्लैक वाला। सर ब्लैक वाला। अगेन ब्लैक वाला, क्योंकि ब्लैक वाले में 1 पे जो है वर्टिकल हो रहा है ग्राफ, और जब तुम x की वैल्यू 1 डाल रहे होते, जब x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 होता, तो उस समय dy/dx क्या हो रहा होता, अगेन इन्फिनिटी हो रहा होता। और dy/dx इन्फिनिटी होने का क्या मतलब होता है, जो हमारा टेंजेंट है वो वर्टिकल टेंजेंट है। तो ये ब्लैक वाला हम लोग सेलेक्ट करते, ग्रीन वाला अपने मिटा दिए होते। ठीक है। अच्छा, कोई मेरे से पूछता कि सर ऐसा हो सकता है क्या कि ग्राफ इस रेड वाले से इस पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन चली जाए? हाँ सर। नहीं सर ऐसा नहीं हो हो सकता क्योंकि वेरिएबल है स्लोप। सर स्लोप तो बदल रहा सर है। स्लोप उसमें कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ, अगर स्ट्रेट लाइन बना दूं मैं, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, हमेशा एक कांस्टेंट स्लोप होता है। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा जो dy/dx अपना आ रहा है वो कैसा आ रहा है, एक वेरिएबल dy/dx आ रहा है। तो कभी भी dy/dx वेरिएबल क्वांटिटी हो, उससे हम लोग क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो हमारा ग्राफ बन रहा होगा वो कर्व टाइप का बन रहा होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा होगा। और अगर dy/dx कुछ कांस्टेंट आ जा रहा हो पूरे एंटायर इंटरवल के लिए, इसका क्या मतलब है कि उस इंटरवल के लिए जो अपना ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन टाइप की चीज हो गई होगी। समझ में आई बात? अच्छा, इस ग्राफ को हम लोग और भी एक तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे इसकी, अगर इस ग्राफ की तुम कॉन्केविटी देखो, तो यहां से लेके यहां तक कैसी कॉन्केविटी है, सर कहाँ से कहाँ? कॉनकेव अपवर्ड्स। -1 से 0, अच्छा यहाँ से -1 यहाँ से तक 0 कॉनकेव डाउनवर्ड्स। कॉनकेव डाउनवर्ड्स। कॉन्वेट कॉन्केव डाउनवर्ड्स। और 0 से 1 के बीच में कैसी कॉन्केविटी है इसकी, अपवर्ड्स। अपवर्ड्स। कॉन्केव अपवर्ड। और कॉन्केविटी के बारे में कौन बताता है, d2y/dx। हाँ, डबल डेरिवेटिव बताता है। तो देखो अगर तुम्हारा dy/dx आ गया,
इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करो। देखो x टू द पावर -1/2 का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/2 x टू द पावर -3/2 ऐसे टाइप का डेरिवेटिव होता है। तो जब अपने डबल डेरिवेटिव करते हैं d2y/dx2, तो मतलब चेन रूल से पहले मैं ऐसे लिखता 1 - x² टू द पावर 3/2 इंटू -2x, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए। ये समझ में आया ना कैसे डिफरेंशिएट किया चेन रूल से? तो x होल अपॉन 1 - x² टू द पावर 3/2। अच्छा, नीचे वाला तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऊपर वाला जो है फॉर नेगेटिव x नेगेटिव रहेगा और फॉर पॉजिटिव x पॉजिटिव रहेगा। तो d2y/dx2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पॉजिटिव if x is greater than 0 and negative if x is less than 0। समझ में आई बात? और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? मिनिमम। कॉनकेव अपवर्ड। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होने का क्या मतलब है? कॉनकेव डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये ग्राफ इतना ही होता है। मतलब ऐसा जैसे साइन एक्स का ग्राफ तो ठीक है, -∞ से +∞ तक जाता है। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बस इतना ही होता है, -1 से 1 तक ही जाता है वो। एक बार थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए। ठीक है, अच्छा, जो भी पैरामीटर्स लिखते थे हम लोग, वो सब पैरामीटर्स लिखते हैं इस ग्राफ के रिस्पेक्ट में। सर इसका ऐसा नहीं होगा जैसे y = sin x का जाता है वैसे x = sin y का ऊपर तक चले जाएगा? नहीं, फिर वो एक्चुअली में क्या होगा ना, वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। मतलब जैसे होता क्या कि अगर x = sin y का मैं ग्राफ प्लॉट करता, ऐसे टाइप का बनता है, ये सांप टाइप का बन रहा होता। हाँ, अब ये क्या होता कि ये फंक्शन नहीं है ना, जैसे एक x के लिए 1 से ज़्यादा y की वैल्यू है, तो ये फंक्शन नहीं होता। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं, तो अभी हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उसमें इस ग्राफ के केवल पोर्शन को लेते हैं, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ को लिया। देखो, अगर तुम देखो तो इतना ही पोर्शन लिया मैंने, ताकि ये फंक्शन बन जाए। रिस्ट्रिक्ट, जबरदस्ती इसको फंक्शन बनाया जाता है। कुछ फंक्शंस होते हैं जो नेचुरल फंक्शंस होते हैं, और कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको फोर्सफुली फंक्शन बनाया जाता है। तो साइन इनवर्स एक्स जो है उन्हीं में से कुछ है। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ जो है वो एक तरीके से x = sin y का एक छोटा सा सेगमेंट है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन पूरा x = sin y नहीं होगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलो लिख लिया सबने? हाँ तो अब इसके पैरामीटर्स के बारे में देखना है। चलो बताओ, डोमेन क्या होगा इसका, बताओ। आपने अभी कहा ना फोर्सफुली फंक्शन बना रहे हैं, मतलब फोर्सफुली फंक्शन बनाने का ये मतलब है कि जैसे कोई ग्राफ ऐसा है, ऐसे टाइप का कोई ग्राफ है, ठीक। तो अब क्या करते हैं हम लोग, जैसे इस ग्राफ को इसके रेंज को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने जो है इस ग्राफ को केवल ऐसे, ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है हाँ कि सर, एक बहुत x के लाइन कारण नहीं आ रहा। एक ही y आना।
अब तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक एक्स के कारण एक से ज्यादा वाई आ रहा है, दिख रहा है ये? तो कभी कभी कुछ फंक्शन, कुछ मतलब कुछ एक्सप्रेशन बट खुद एक्स एंड फंक्शन वाई नहीं तो होते। वेरिएबल्स है ना। वही सर हाँ। वही होता है। हाँ मतलब मैं अगर उनको बदल दूं तो फिर फंक्शन तो फंक्शन ही रहना चाहिए ना। नहीं, देखो हमेशा एक्स को पता है क्या माना जाता है, इनपुट माना जाता है, और वाई को हमेशा आउटपुट माना जाता है। ठीक है, कुछ नॉमेनक्लेचर्स टाइप की चीजें होती है ना, कि जब भी डोमेन की बातें होंगी तो एक्स की बातें होंगी, और जब भी रेंज की बातें होंगी तो वाई की बातें होंगी। ठीक है, जैसे मान लो तुम कुछ समझो कि एक ऐसे टाइप का ग्राफ है। हम्म? तो अब जैसे एक पर्टिकुलर एक्स पे एक से ज्यादा वाई आ रहा है, तो क्या हुआ कि ये ग्राफ जो है फंक्शन का नहीं हुआ। अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को जैसे इस ग्राफ को एक फंक्शन का ग्राफ बनाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, उसका एक सेगमेंट ले लेते हैं बस। जैसे मान लो अगर मैं एक ऐसे टाइप का सेगमेंट ले लूं उस ग्राफ का, बस जो एस टाइप का दिख रहा है तुमको, नहीं एस पूरा भी मत लो। सर अभी भी फंक्शन नहीं हुआ, हाँ, अभी मतलब भी एस फंक्शन का नहीं हुआ। टॉप और बॉटम वाला थोड़ा सा पार्ट होता है। अभी भी मतलब यहाँ तक ले लो, समझे? यहाँ से यहाँ तक ले लो, ऐसा। सर ऊपर भी अब काटना पड़ेगा। फिर ऊपर भी काटना पड़ेगा। हाँ, ऐसे ऐसे ले लो फिर। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का शेड किया है, अब इतना पोर्शन जो है हर एक एक्स के लिए एक ही वाई की वैल्यू आती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसको मैंने फोर्सफुली फंक्शन बनाया है, ग्राफ के सेगमेंट को लेके केवल। तो ऐसे ही साइन इनवर्स एक्स का भी होता है। जैसे मान लो तुमने एक्स इज इक्वल टू साइन वाई का ग्राफ ड्रॉ किया, इसका ग्राफ ड्रॉ किया, एक्स इज इक्वल टू साइन वाई का ग्राफ ड्रॉ किया, तो वो पता है कैसा ग्राफ होता है? ऐसे टाइप का ग्राफ होगा, डॉलर टाइप का कुछ बन रहा होगा। ठीक है, तो अब अगर इसको तुम देखोगे तो ये फंक्शन का ग्राफ तो नहीं है। समझ में आ रहा है क्यों नहीं है? क्योंकि यस सर। एक पर्टिकुलर एक्स पे एक से ज़्यादा वाई की वैल्यू आ रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने यहाँ से लेके यहाँ तक बस लेते हैं इतना पोर्शन उस ग्राफ का, ताकि वो फंक्शन आ जाए। तो इसमें कहा जाता है, मतलब एक स्टेटमेंट होता है कि हम लोग अपने फंक्शन के रेंज को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। जैसे अगर तुम इसका रेंज देखते तो तुम ऐसे सोचते कि इसका रेंज तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो रहा होता एंटायर ग्राफ का, लेकिन मैंने केवल यहां से यहां तक लिया, तो इसका रेंज क्या हो जाता था, -π/2 से +π/2। अब जो पिंक वाला ग्राफ होता वही साइन इनवर्स एक्स का एक्चुअल में ग्राफ भी है, दैट इज ऑल्सो द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो तब वो जाके फंक्शन का ग्राफ बन जाता। तो अभी हम लोग जब ITF पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें तुमको बताया जाएगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, उनको फोर्सफुली फंक्शन बनाया गया है बाय रिस्ट्रिक्टिंग इट्स रेंज। ठीक है, क्लियर? यस सर। चलो, तो इसको मैं मिटा दूं, हम लोग चलो इसके जितने भी पैरामीटर्स थे सब लिख डालो ग्राफ के, जो भी हम लोग पैरामीटर्स पढ़ रहे थे
सारे फंक्शंस के। डोमेन, डोमेन क्या होता? माइनस Minus माइनस one. 1 से प्लस 1। -1 रेंज हो जाता -5/2। माइनस 5/2 से प्लस 5/2। फिर उसके बाद हम लोग देखते थे ग्राफ कॉन्टिन्यूटी के बारे में। ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, कहीं भी डिसकॉन्टिन्यूटी तो नहीं है। इन -1 से 1। और फिर रूट्स के बारे में देखते थे। इसका रूट्स क्या है? x x इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0। फिर रूट्स के बाद और क्या देखते थे इसके ग्राफ के बारे में? periodicity हाँ, तो ये नॉन पीरियोडिक ग्राफ है। ठीक है, ये एक नॉन पीरियोडिक ग्राफ है। कॉन्केविटी। concavity इसके बाद कॉन्केविटी देखते थे। तो कॉन्केविटी में दोनों चीजें आ सकती थी, कॉन्केव अपवर्ड एंड कॉन्केव डाउनवर्ड। कॉन्केव अपवर्ड कहाँ पे होता था? फॉर x ग्रेटर देन 0। कॉन्केव डाउनवर्ड फॉर x लेस देन 0। तो फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड फॉर x लेस देन 0। कॉन्केविटी के बाद मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या होता? 5/2. 5/2। मिनिमम वैल्यू होता हमारा -5/2। -5/2. -5/2। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। तो देखो इस पॉइंट का x X is कोऑर्डिनेट equal क्या to है? 1. +1 1। और पॉइंट ऑफ मिनिमा जो है इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट विच इज -1। एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा इज x इज इक्वल टू -1। अच्छा, इसके एसिम्पटोट्स? नन। हाँ, नो एसिम्पटोट्स, कोई भी एसिम्पटोट्स नहीं है। ठीक है, एसिम्पटोट तो क्या होता है कि ये एक ऐसी लाइन होती है जिसकी तरफ ग्राफ टेंड करे। अब यहाँ पे जो ये वर्टिकल लाइन है इसको ग्राफ मीट कर जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे पॉइंट है, तो देयर आर नो एसिम्पटोट्स। सर अगर कोई स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो हम लोग उसको एसिम्पटोट बोलेंगे क्या? नहीं, उसको एसिम्पटोट नहीं बोलते, कर्व के लिए सर बट वो asymptote तो define करते टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो रहा है ना एट वन हैं। पॉइंट। हाँ हाँ लेकिन मतलब जनरली एसिम्पटोट्स जो है ना वो कर्व के लिए डिफाइन करते हैं, अपने स्ट्रेट लाइन के लिए डिफाइन नहीं करते हैं। ओके सर। चलो फिर ये अब बारी आती है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x की। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबके फटाफट ग्राफ ड्रॉ करते जाएंगे। मतलब अभी तो जैसे मैंने पहला ग्राफ क्या बताया तुमको, प्लॉट करना सिखाया कि कैसे प्लॉट हुआ था। अब अगर मैं उतने सारे ग्राफ्स को प्लॉट करना सिखाऊंगा तो that will take a lot of time. ये π/2, ये 0, सॉरी। ये क्या हो गया, ये किसका ग्राफ हो गया? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब कॉस इनवर्स x के बारे में अगर तुम देखो, चलो बताओ इसका डोमेन क्या होगा? -1 -1 से -1. 1। -1 से 1, मतलब कॉस इनवर्स x का डोमेन -1 से 1 होता है। रेंज जो होता है वो 0 to π/2 0 to 0 to pi. pi. 0 to पाई pi. पाई
नॉट पाई बाय 2। यस सर सॉरी। ठीक है, फिर ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ होता है इन x बिलोंगिंग टू -1 से 1 तक, मतलब जहाँ जहाँ डिफाइंड होता है वहाँ हमेशा कंटिन्यूस होता है। नॉन फिर पीरियोडिक कॉन्टिन्यूस के बाद रूट, रूट्स रूट 1 हो गया। एक है रूट, ये देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट। फिर और कौन सी चीज थी? नॉन पीरियोडिक पीरियोडिक होगा। हाँ, नॉन पीरियोडिक, दिस इज नॉन पीरियोडिक ग्राफ। फिर उसके बाद कॉन्केविटी, कंकैविटी कॉन्केव अपवर्ड और यहाँ पे कॉन्केव डाउनवर्ड। तो कॉन्केविटी में तुम ऐसे लिख सकते हो, कॉन्केव अपवर्ड, कॉन्केव डाउनवर्ड। कॉन्केव अपवर्ड जो है x लेस देन 0, कॉन्केव डाउनवर्ड जो है वो x ग्रेटर देन 0। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई पाई मैक्सिमम वैल्यू इज पाई। कॉस इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू पाई होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0 0। और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा -1 -1 एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा इज 1 1। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ हो गया हमारा? कॉस इनवर्स x का ग्राफ हो गया। इसको लिख लो पूरा। सर tan इनवर्स x का ग्राफ कर्व है या फिर स्ट्रेट लाइन है वो? नहीं, वो भी कर्व है। जितने भी ग्राफ्स हैं सारे के सारे कर्व है। स्ट्रेट लाइन को छोड़ के भी जितने भी होते हैं सारे के सारे कर्व होते हैं। हाँ, जैसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन टाइप का होता है। हो गया? सर इस ग्राफ में एसिम्पटोट नहीं होगा ना? नहीं, एसिम्पटोट्स नहीं, नो एसिम्पटोट्स, नो एसिम्पटोट्स। ठीक है, अब जो है थर्ड आता है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ। अच्छा, tan इनवर्स x के ग्राफ को मैं थोड़ा प्लॉट करना सिखाता हूँ तुम लोग को। सर जैसे y, बेसिकली tan x का ग्राफ ऑन y हाँ, एक्सिस tan x का ग्राफ ऑन y एक्सिस, उसका एक छोटा सा सेगमेंट। सर वो बीच वो एक ही सेगमेंट उसका एक ही है। हाँ, हाँ, तो जैसे मान लो मैं x इज इक्वल टू tan y लिख लिया। और अच्छा, tan कहाँ से कहाँ तक आउटपुट देता है? -इन्फिनिटी से प्लस। तो x जो है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। इसका मतलब हमको क्या पता चल गया कि डोमेन जो है tan इनवर्स x का वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। ठीक है, चलो की बात है। अच्छा, जब x मतलब मान लो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता तो y किधर जा रहा होता? π/2 की Pi तरफ by जा रहा होता। y जो है π/2 की तरफ जा रहा होता और π/2 से थोड़ा सा छोटा होता, मतलब 89.9 डिग्री टाइप की चीज हो रही होती। अग्री करोगे? 89.9 डिग्री टाइप की, हाँ सर 90.1 डिग्री टाइप की चीज तो फिर गड़बड़ हो जाती। और x अगर -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता तो y जो है -π/2 की तरफ जा रहा होता।
-89.9। ठीक है। और क्या बोल रहा था मैं, इसका जो dy बाई डी एक्स होता है, tan इनवर्स x का जो dy बाई डी एक्स होता है वो होता है 1 अपॉन, 1 + x²। मतलब जो कि हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। इसका मतलब ग्राफ कैसा हो गया, एक इंक्रीजिंग ग्राफ हो गया हमारा। ठीक है, तो ये अच्छा, अगर x 0 हो रहा होता है तो x 0 मतलब y की वैल्यू भी 0 हो रही होती। ठीक है। अच्छा, अगर x इन्फिनिटी हो रहा होता, अगर x इन्फिनिटी हो रहा होता तो dy बाई डी एक्स क्या हो रहा होता, 0 हो रहा होता। dy बाई डी एक्स 0 होने का क्या मतलब है, सर वो The line parallel to x axis मतलब हाँ, फ्लैट हो जाती है। ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल होने की टेंडेंसी होती। जैसे ही x माइनस इन्फिनिटी हो रहा होता तो अगेन यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स 0 की तरफ जा रहा होता। मतलब ग्राफ की कैसी टेंडेंसी होती, हॉरिजॉन्टल होने की। अब जल्दी से हम लोग इतनी इंफॉर्मेशन से ये कैसा बन गया, देखो जब x इन्फिनिटी तो y भी पाई बाय 2 के बहुत करीब होता, पाई बाय 2 से थोड़ा सा छोटा होता, मतलब ऐसा पॉइंट होता। जब x माइनस इन्फिनिटी तो y -89.9 डिग्री होता, और जब x 0 तब y की वैल्यू 0। अच्छा, x चाहे प्लस इन्फिनिटी हो चाहे माइनस इन्फिनिटी हो, ग्राफ की हॉरिजॉन्टल होने की टेंडेंसी होती है। तो ये ग्राफ जो है ऐसे जा रहा होता। ठीक है। अच्छा, अगर कोई मेरे से ऐसा पूछे, इधर सुनो, ध्यान से सुनो बच्चों, अगर कोई मेरे से पूछे कि ये ग्राफ जो है वो ऐसे जा रहा होता या ऐसे जा रहा होता, रेड या ब्लू, रेड। रेड 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 या ब्लू में से रेड सिर्फ कह बिकॉज रहे हैं वही कुछ पैरेलल लाइन वाली चीज। दोनों पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। देखो इन दोनों ग्राफ में अंतर क्या है, सबसे पहले ये बताओ। सर दूसरे में स्लोप उनके वो vertical वैल्यू हॉरिजॉन्टल हो रहा है, नीचे हाँ, से ऊपर जा रहा है मैं बस स्लोप इस इन्फिनिटी को पॉइंट की रीच बात कर कर रहा रहा है और हूँ। वो उसमें 0 की अप्रोच कर रहा है। हाँ, देखो यहाँ पे जो है, अगर तुम देखो तो टेंजेंट जो है ना वो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है। टेंजेंट हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का क्या मतलब है कि टेंजेंट का स्लोप 0 होना। लेकिन जब तुम x की वैल्यू 0 डालते तो dy बाई डी एक्स क्या आ रहा होता, 1 आ रहा होता। 1 का क्या मतलब है कि टेंजेंट जो है वो पाई बाय 4 एंगल बना रहा होता, मतलब कुछ ऐसे टाइप का हो रहा होता कि टेंजेंट पाई बाय 4 एंगल बना रहा होता। समझा? तो ये ग्राफ ऐसे एक्स एक्सिस पे लेट के नहीं जाएगा, ये ग्राफ जो है क्या करेगा, 45 डिग्री पे जा रहा होगा। मतलब ये अगर एंगल मान लो मैं कहूँ तो ये कैसे टाइप का एंगल होगा, 45 डिग्री ऐसे टाइप का। जो एक्स क्यूब का ग्राफ होता है ना, जो एक्स क्यूब का ग्राफ होता है वो ऐसे जाता है, ऐसे आया आया आया, 1 सेकंड के लिए लेटा और फिर गया। वो हम लोग उसके dy बाई डी एक्स से भी निकाल सकते हैं। एक्स क्यूब का dy बाई डी एक्स क्या होता, 3x स्क्वायर,
और जब तुम इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर रहे होते तो उस समय dy बाई डी एक्स क्या आ रहा होता, 0। मतलब x इज इक्वल टू 0 पे कैसा टेंजेंट बन रहा होता तुम्हारे लिए, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन रहा है मतलब ग्राफ हॉरिजॉन्टल होके जा रहा होगा, लेट के जा रहा होगा, ऐसे कह रहे हैं। चलो इतना समझ में आ गया। तो शैल वी राइट ऑल इट्स पैरामीटर्स। डोमेन, बोलो भाई डोमेन क्या होगा tan इनवर्स x का? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अच्छा बताओ इसका रेंज क्या होगा? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई माइनस पाई बाई 2 से -2 से और दोनों पे ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट। हाँ क्योंकि क्या ये रेड वाला ग्राफ इन दोनों लाइंस को मीट किया क्या? नहीं सर नहीं टच करने वाला है बस, मतलब टच करेगा भी नहीं, एसिम्प्टोट टाइप का चीज बनेगा वो। अच्छा ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ एसिम्प्टोट नहीं है ना सर? एसिम्प्टोट है वो। सर बट वो इन्फिनिटी y इन्फिनिटी पे थोड़ी रीच कर रहा है। एक्स तो इन्फिनिटी पे रीच कर रहा है ना। मतलब दोनों मैंने में से कोई भी एक अगर हो रहा है तो हाँ एसिम्प्टोट है। हाँ, दोनों में से कोई एक भी, ठीक है। अच्छा ये ग्राफ कंटिन्यूअस है यस फॉर x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसके रूट्स, व्हाट अबाउट रूट्स? 0 x इक्वल टू 0 1 0। 2 x इज इक्वल टू 0 एक रूट है। फिर किसकी बात होती है? नॉन पीरियोडिक। कॉन्केविटी की। तो इधर देखो ये जो है ना कॉन्केव डाउनवर्ड वाला, सॉरी अपवर्ड अपवर्ड वाला Concave पार्ट upward. है, और ये कॉन्केव डाउनवर्ड वाला पार्ट है। तो इफ वी टॉक अबाउट कॉन्केविटी, देन इट्स कॉन्केविटी विल बी कॉन्केव अपवर्ड भी हो सकता है, कॉन्केव डाउनवर्ड भी हो सकता है। कॉन्केव अपवर्ड इज फॉर x लेस देन 0 एंड कॉन्केव डाउनवर्ड फॉर x ग्रेटर देन 0। अच्छा इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता? x इक्वल टू 0। x equal to 0. इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता था? जहाँ पे जहाँ पे कॉन्केविटी चेंज होती है। कॉन्केविटी चेंज होती थी। तो जैसे यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन विल बी x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या होगी? नॉन एग्जिस्टेंट। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ये लोग एग्जिस्ट नहीं करेंगी। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेंगी? वो अप्रोच हो रहा है, क्योंकि वो पहुंच अप्रोच नहीं कर रही है, रीच हाँ नहीं क्योंकि है। वो अप्रोच कर रही है, वो वैल्यू नहीं है। एग्जैक्टली पाई बाय 2 के बराबर नहीं पहुंची ना, इसलिए इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इट विल नॉट एग्जिस्ट। और क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा ये लोग भी डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएंगे। अब बचा एक चीज एसिम्प्टोट। तो इसके दो एसिम्प्टोट्स हैं, ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन, y equal to pi by y is 2 and equal y to pi equal by to 2 and y is equal to minus pi by 2. So there are two asymptotes. अच्छा यहाँ periodicity बच गई है, y is equal to minus pi by 2. Periodicity में non periodic, it is a non periodic. फाइन। ये किसका ग्राफ हो गया हमारा? tan इनवर्स x का ग्राफ। अब आगे बढ़ा जाए हम लोग, ये लिख लिया तुम लोगों ने? हाँ सर। अब बारी आती है किसकी? y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x की। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x की बारी आती है। तो इसका ग्राफ अपने एज इट इज ड्रॉ कर लेंगे। मतलब ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है फाई। pi.
कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ पता है कैसा होता है? ऐसे बेसिकली उल्टा हो जाता है बस ऊपर थोड़ा सा। उल्टा हो जाता है और पाई बाय 2 ऊपर शिफ्ट हो जाता है tan हाँ। tan का। ऐसे टाइप की चीज, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा पाई बाय 2। ये किसका ग्राफ हो गया? y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। So on observing this graph, इसका डोमेन क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इट्स रेंज 0 से पाई, ओपन ब्रैकेट 0 से पाई। अच्छा, इसके रूट्स नॉन एग्जिस्टेंट। नो रूट। नॉन रूट्स ठीक है, नो रूट्स, कोई भी रूट्स नहीं। फिर कॉन्टिन्यूटी के बारे में, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस। कंटीन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। फिर कॉन्टिन्यूटी के बाद फिर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, पीरियोडिक नहीं है, नॉन पीरियोडिक। अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता नॉन है? एग्जिस्टेंट। डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। फिर उसके बाद कॉन्केविटी की बात आती थी। यहाँ पे जो है इतना पोर्शन जो है कॉन्केव डाउनवर्ड था और इतना पोर्शन कॉन्केव अपवर्ड था। तो कॉन्केविटी इसकी क्या हो सकती है? दोनों हो सकती है, कॉन्केव अपवर्ड भी हो सकती है एंड कॉन्केव डाउनवर्ड भी हो सकती है। कॉन्केव अपवर्ड कब होती? फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, और कॉन्केव डाउनवर्ड कब होती? फॉर एक्स लेस देन 0। अब मेरे ख्याल से एसिम्प्टोट्स बचा है, तो इसके एसिम्प्टोट्स दो होंगे। एक तो होगा x इज इक्वल, सॉरी, y equal to pi and y equal to 0. y equal to pi, y equal to 0. y is equal to 0 and y is equal to pi. These are the two asymptotes. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या हो जाता है यहाँ पे? x इज इक्वल टू 0। Pi by 2. पाई बाय नहीं, हमेशा उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बताया जाता है। 0. ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गई इसकी बात कॉट इनवर्स एक्स की। आगे बढ़ा जाए। Now the fifth point is y is equal to sec inverse x. देखो, sec inverse x का एक बार पहले ग्राफ अगर मैं ट्रेस करना सिखाऊं कि कैसे होता है, तो y is equal to sec inverse x है। इसका क्या मतलब है? x is equal to sec y होगा। और sec y का आउटपुट क्या होता है बताओ? किसी भी sec का आउटपुट क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। मतलब हम लोग को ये पता चल गया कि जो डोमेन होगा वो माइनस इन्फिनिटी से -1 होगा, यूनियन 1 से इन्फिनिटी होगा। ठीक है, ओके।
ये हो गया। अब सेक कहाँ पे डिफाइन नहीं होता बताओ? -1 पाई बाय 2